हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों के संदर्भ में एक गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइंस में किन किन बिंदुओं पर विचार विमर्श करने की बात है और किन किन बिंदुओं पर अपने को ध्यान देना है, आप लोग आराम से सुनना और कौन कौन सी बातें सही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर करना दोस्तों। और जो मैं सुझाव दूँ उसके ऊपर बताना कि दोस्तों मेरा सुझाव सही है या गलत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज एजुकेशन एक पूरा प्योर बिजनेस बनता जा रहा है और इस बिजनेस के पीछे बहुत सारे गलत तरीके भी होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और सुसाइड के मामलों को कम करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से दोस्तों जो गाइडलाइंस जारी हो उसमें आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे गए। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि कोई भी शिक्षण संस्थान 16 वर्ष से उससे कम उम्र के बच्चों को अपनी एजुकेशन यानी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं देगा। अगर ऐसा देता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, उसको सील कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है दो, क्योंकि 16 वर्ष तक का बच्चा लगभग कोचिंग कॉलेज पढ़ता है, उसको अपनी ग्रेजुएशन करनी होती है, वो इस तरह के लफड़ों में ना पड़े। और आपने देखा होगा दोस्तों लगभग 13 से लेकर 16-17 साल के बच्चों को ही भ्रमित किया जा सकता है। तो ये सरकार का सही फैसला मेरे हिसाब से रहेगा। साथ साथ आपने देखा होगा कि भ्रमित करने वाला कोई विज्ञापन नहीं होगा। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जो आरएस टॉपर करता है उस आरएस टॉपर की फ़ोटो वो भी लगाता है, ये भी लगाता है, पता नहीं कितनी कोचिंग वाले टॉपर की फ़ोटो लगाते हैं। और टॉपर भी वहाँ जाकर इंटरव्यू देता है कि मैं यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा। तो इस तरह से भ्रमित करने वाला कोई भी विज्ञापन कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं देगा। इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मैंने देखा होगा दोस्तों कि कोचिंगों में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज होती है। ऐसे सभी टीचरों पर अंकुश लगाते हुए दोस्तों सरकार ने कहा कि इस तरह के टीचरों को आप लोग नहीं रखोगे, अच्छे टीचर्स रखोगे, माहौल वहाँ का अच्छा रहे, जो अच्छा एजुकेशन दे सके। साथ ही साथ आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो कोचिंग्स के अंदर बहुत समय व्यतीत करता है, तो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ना होती है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह की कोई भी प्रताड़ना वहाँ पर ना हो। दोस्तों, ये सारे गाइडलाइंस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एक गाइडलाइंस की कहीं ना अभी भी और कमी है। वो है दोस्तों शिक्षा में चल रहे प्योर बिजनेस को ख़त्म करने की। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि अभी राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, जिनको अपन ऑफलाइन भी 2 से 3 हज़ार रुपये में आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आता। उसके लिए दोस्तों 10,000, 15,000, लाख, 1.5 लाख इतने रुपये फीस ली जाती है, बहुत मोटी अमाउंट ली जाती है। इस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। सुझाव सही लगे तो दोस्तों आप लोग रिप्लाई जरूर करना, और गलत लगे तो भी बताना कि गलत है तो क्यों गलत है। तो एजुकेशन में चल रहे बिजनेस को खत्म करने पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक गाइडलाइंस और है। आपने देखा एजुकेशन में बहुत से टीचर पढ़ाते हैं जिनको सिलेबस का पता ही नहीं होता और वो अनसंड कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। तो टीचर्स के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कि वो प्रॉप ढंग से पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाते या नहीं पढ़ाते, उनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते या नहीं आते, और नहीं आते तो उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, इस पर भी विचार विमर्श सरकार को करना चाहिए। कि अगर प्रश्न नहीं आए तो क्या हो, उसके बाद जिससे बच्चों को कम मतलब अच्छा मटेरियल मिल सके, ये भी कार्रवाई होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों केंद्र सरकार की गाइडलाइंस बहुत प्यारी गाइडलाइंस हैं, और जो पॉइंट्स मैंने बताए, जैसे एजुकेशन का बिजनेस खत्म होना चाहिए, एक मिनिमम फीस पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे बेहतर शिक्षा मिल सके, एक अच्छे राज्य का और अच्छे देश का विकास हो सके, ऐसा भी सरकार को करना चाहिए। शिक्षा को कम करने मतलब सॉरी, इसके अलावा फीस को कम करने के लिए, फीस कम हो, कम से कम फीस हो, इसके लिए सरकार को अपनी गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। तो ये मेरा सुझाव था। बाकी सर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, कि जो भी कार्य किया, जो भी गाइडलाइंस उन्होंने जारी की वो बहुत सराहनीय, सबसे प्यारी गाइडलाइंस दोस्तों एजुकेशन को लेकर, कि अब एजुकेशन के अंदर बिजनेस नहीं होगा दोस्तों, एजुकेशन के अंदर शिक्षा दी जाएगी, प्रॉपर शिक्षा दी जाएगी। तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा इस वीडियो को अंत तक शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, और मेरे द्वारा दिए गए सुझाव के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है वो आप जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।